श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2026 दिन बुधवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ माह की पवित्र अचला एकादशी। और दोस्तों, ये वो विशेष तिथि मानी जाती है जिसका सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान शिव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि यदि श्रेष्ठ जो है ज्येष्ठ माह की अचला एकादशी के दिन श्रद्धा और सच्चे मन से एक छोटा सा उपाय भी कर लिया जाए तो जीवन के बड़े से बड़े संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गुरु जी ने कहा है कि इस दिन 21 चना दाल और दही का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। दोस्तों, ऐसा संयोग पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है जब अचला एकादशी का इतना पवित्र दिन बुधवार के दिन पड़ता है। और यदि इस दिन श्रद्धा भाव से ये उपाय किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि और रुके हुए कार्य में सफलता मिलने लगती है। इसी के साथ गुरु जी ने अपनी श्री शिवा जो श्री महापुराण की कथा में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार परेशानी आ रही हो, घर में कलह रहता हो, आर्थिक तंगी रहती हो, विवाह में बाधा रहती हो या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस होती हो, तो उसे ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उपाय भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा दिलाने वाला माना गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को 13 मई बुधवार अचला एकादशी के दिन 21 चना दाल और दही वाला ये उपाय तो अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल कोई विशेष उपाय नहीं किया होगा, लेकिन दोस्तों आपके पास ये एक बहुत ही शुभ अवसर है। यदि आपको इस दिन श्रद्धा भाव से ये उपाय करना है तो करिए और आपको ऐसा फल प्राप्त होगा, ऐसा पुण्य फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और दोस्तों, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है और आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ माह की अचला एकादशी अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटे से छोटा उपाय भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो कार्य पूरे नहीं होते हैं, वह इस विशेष दिन किए गए एक छोटे से उपाय से पूरा हो जाता है। बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका शुभ फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी अपने जीवन की परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस उपाय को ध्यान से समझिए। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख, क्लेश, आर्थिक परेशानी, रोग बाधा, पितृदोष, ग्रह दोष जैसी समस्या चल रही है और आपको उसका सही कारण समझ नहीं आ रहा है, तो इस दिन ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं आखिर ये उपाय करना किसको है और किस समय करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये उपाय कौन कर सकता है। देखिए, घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को पूरे परिवार की सुख शांति के लिए कर सकती हैं। यदि घर का कोई सदस्य अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी कर सकता है। और यदि घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये उपाय किस समय करना है। तो चलिए, इस उपाय को आप सबसे पहले तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम के यानी प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो सुबह का समय जो है वो सबसे उत्तम माना जाता है।
और सुबह के समय को ही हम कहेंगे कि सबसे उत्तम है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद ये उपाय करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश सुबह ना कर पाए तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच यानी प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि उपाय श्रद्धा और शांत मन से होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट चल रहे हो, धन की कमी बनी रहती है, कर्ज बढ़ता जा रहा है या विवाह में बाधाएं आ रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में हानि हो रही है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 21 चने की दाल लेनी है, साथ ही थोड़ा सा ताजी दही लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर साथ ही साथ पूजा की अन्य सामग्री को भी आप साथ में ले लें और भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं। यदि मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको 21 चना दाल दही में अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इस दही और चना दाल को भगवान शिव के मंदिर पर पहुंचने के बाद सबसे पहले पूजा आदि करना है। उसके बाद शिवलिंग पर इस चने दाल और दही सहित को धीरे धीरे अर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज, विवाह या भूमि से जुड़ी समस्या चल रही है तो वो ये उपाय बहुत ही लाभकारी माना गया है और इस उपाय को वो कर सकता है। उपाय करते समय आपको लगातार मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। इसके बाद जो जल आप साथ लेकर गए हैं उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब दोस्तों जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक साफ सुथरी बेलपत्र लेना है, साथ ही थोड़ी सी दही लेनी है और साथ ही साथ 21 चने की दाल लेनी है। अब आपको मंदिर में पहुंचकर बेलपत्र की चिकनी साइड पर हल्का सा दही लगाना है। उसके ऊपर 21 चना दाल के दाने रख देने हैं। इसके बाद आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ से दाहिने हाथ से लेकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहनी है। यदि नौकरी में सफलता चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, धन में वृद्धि चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए तो सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। और अब इस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श करे और उसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्ति अचला एकादशी के दिन ये उपाय करता है उसके रुके हुए कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे और सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको केवल चना जो कि 21 चने की दाल होनी चाहिए, थोड़ा सा दही और 1 बेलपत्र चाहिए। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है, दाहिने हाथ में, और अपनी मनोकामना को बोलनी है। उसके बाद उस बेलपत्र पर थोड़ा सा दही लगाना है और उसके ऊपर 21 चना दाल के दाने रखने हैं। अब इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और धीरे धीरे 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ये उपाय करता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई उपाय और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।